हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। अध्याय 5 श्लोक 5 और 6। अध्याय 5 के 3 और 4 श्लोक में भगवान ने भेद के बारे में बताया। अब आज देखते हैं आगे क्या बताते हैं। प्रत्येक श्लोक हमें कुछ एक नया संदेश देता है, जीवन में नई राह सिखाता है और उस राह पर चलते हुए हमें ऐसे सकारात्मक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को शब्द के द्वारा नहीं बता सकते, परंतु ऐसे अनुभव जो व्यक्ति स्वयं ही गीता का अध्ययन करने के बाद उसको ये अनुभव होते हैं। आज हम देखते हैं 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में क्या बताते हैं। श्लोक 5। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्लोक का जो अर्थ है वो हम पहले देखेंगे। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य, इसके द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है वही स्थान भक्ति योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। आगे भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, ये 6ठे श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक श्लोक में गहराई आ रही है और उस गहराई को हमें भी बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वह सिर्फ हमने पढ़ लिया यहाँ तक सीमित नहीं है। इस ज्ञान को पढ़ने के बाद उसको समझना है, समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना है। और जीवन में उतारने का अर्थ यह नहीं है कि हमने जीवन में उतार लिया बस काम पूरा हो गया, ऐसा भी नहीं है। जीवन में उतारने के बाद हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारे विचारों में, सब में वह ज्ञान दिखना चाहिए। अर्थात अगर हम गंभीरता से इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो यह हमारे पूरे व्यवहार में दिखाई देता ही है। अब दार्शनिक शोध जो इसको सांख्य कहते हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? चरम लक्ष्य की खोज। अभी चरम लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। क्योंकि ये जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? आत्म साक्षात्कार करने के लिए।
और आत्म साक्षात्कार जब हम कर पाएंगे तभी इस ज्ञान का सही उपयोग हमने किया है, ऐसा हम स्वयं अपने आप से कुछ अंशों तक कह सकते हैं। क्योंकि इस मानव देह में गृहस्थाश्रम में रहते हुए कई बातें ऐसी होती हैं कि जो हम चाहते हैं फिर भी हम कर नहीं पाते। हमारा मन, हमारी आत्मा अंदर से तड़पती है कि मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमें उन बातों को, उन श्लोक के माध्यम से जो भगवान हमें बता रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में इनको उतारना है। तो हमारा चरम लक्ष्य जीवन का क्या है? आत्म साक्षात्कार। और इन दोनों विधियों से, सांख्य योग और भक्ति योग, दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम सांख्य योग से भी अगर आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं या हमें वो विधि प्राप्त हो गई है या उस विधि में हम थोड़े से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़े से भी अगर हम पारंगत हो गए हैं तो आत्म साक्षात्कार हमें हो सकता है। और वैसा ही भक्ति योग, भक्ति योग में भी अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति प्राप्त कर ली है तो उस भक्ति योग के द्वारा भी हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। ये सांख्य योग ही हमें समझाता है कि हम इस भौतिक जगत के हैं ही नहीं। इस भौतिक जगत में हमें भेजा गया है और इस शरीर के द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार करना है। तो ये ज्ञान हमें कब मिलता है? सांख्य योग से। परंतु हम परमात्मा के ही अंश है, इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार ही नहीं है। असल में जब हम आत्मा इस किसी भी शरीर में आ जाती है तो वह जीवात्मा बन जाती है और इस जीवात्मा का इस पूरे भौतिक जगत में कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो जीवात्मा जिसका भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। अर्थात इनका कहना जो बता रहे हैं कि सांख्य योग जब हम ग्रहण कर लेते हैं, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तो ये ज्ञान भी हो जाता है कि जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, परंतु उसके सारे कर्म परमेश्वर के लिए होते हैं। जब वह कृष्ण प्रेम का अवश कार्य करता है, जब वह व्यक्ति कृष्ण प्रेम अवश, अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये भगवान कृष्ण के प्रेम में रह के करते हैं, यह हमारा भगवान से प्रेम है, इस वश हम कार्य करते हैं, तभी वह स्वाभाविक स्थिति में रहता है। क्योंकि जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमारा कर्म स्वाभाविक रीति से भगवान के लिए होता है कि हमारे मन में अपने आप ही ये भाव आता है कि ये जो कार्य मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये भगवान के लिए है। उसमें उसको अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है। उसको सिर्फ इतना पता है कि जो चाहे वो परिवार के लिए करे, चाहे समाज के लिए करे, चाहे अपने आप के लिए करे, ये सब बाहर की दृष्टि से, परंतु अंतर्यामी वह सिर्फ परमात्मा के लिए ही कार्य करता है।
और सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं कि सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में प्रेम, कृष्ण प्रेम में आसक्त होना पड़ता है। जब सांख्य योग हम सीखते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, तो हमें पदार्थों से विरक्ति, अर्थात विरक्ति का मतलब हमें उससे कोई लगाव नहीं रहा। हमारे पास है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, हमें कुछ मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। तो ये विरक्ति का भाव आता है। परंतु जब भक्ति योग में क्या होता है, जब कृष्ण प्रेम में वो आसक्त हो जाता है, मतलब एक तरफ विरक्ति है और एक तरफ आसक्ति है, तो आसक्ति और विरक्ति ये दोनों ही बातें भगवान से ही जोड़ती है, भगवान तक ही हमें ले जाती है। सिर्फ फर्क क्या है, विरक्ति होती है भौतिक पदार्थों से और आसक्ति होती है भगवान श्री कृष्ण से। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, अब यहाँ और भी गहराई आ गई कि जो व्यक्ति पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम, उसमें आसक्ति को एक ही तरह देखता है, मतलब दोनों एक ही है। वो जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह वो दोनों बातों को एक ही तरह यथारूप ही देखता है। संन्यास, अब आगे बता रहे हैं कि संन्यास दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। अब जो सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं वो मायावादी अर्थात जो, जैसे अभी कहा कि भौतिक पदार्थ, और जो सन्यासी है वो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भागवत दर्शन के लिए वो कार्य करते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन तो करते ही है, किंतु वे जो एक प्रणीत शारीरिक भाष्य होता है उसका उपयोग करते हैं, और भागवत संप्रदाय के जो लोग छात्र होते हैं या पढ़ने वाले होते हैं, वे एक त्रिकी विधि भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं और उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सराकोर नहीं रहती, किंतु भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति बगैर कर्म के नहीं रहता। ये तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं गीता के प्रत्येक श्लोक में, अध्याय में, कि कर्म ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म, भगवान ने पहले भी कहा था कि बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता, कर्म करना ही है। और कुछ कर्म अपने आप होते हैं, कुछ कर्म हम करते हैं, कुछ कर्म करने पड़ते हैं। जैसे पलकों का झपकना ये अपने आप होता है, श्वास लेना अपने आप होता है, दिल की धड़कन अपने आप होता है, तो ये भी कर्म में ही माना जाता है। विचार ये भी कर्मों में आते हैं। तब विचार, अपने आप आने वाले विचार, और हम किसी विशेष विषय पर विचार करते हैं, वो विचार वो भी कर्म है। तो ये बगैर कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। तो यहाँ श्लोक का अर्थ ये बता रहे हैं कि ऐसे जो भगवान के प्रेम में लगे हुए लोग हैं, वे भौतिक जगत का कार्य भी करते हैं तो वो भगवान के ही लिए होता है। उनका उस कार्य के, वो ऐसा उनके दिमाग में नहीं रहता कि ये कार्य मैं भौतिक जगत के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिर्फ भगवान के लिए। अब
अध्ययन, जब हम एक और बात आती है सामने कि किसी भी बात को जब हम कुछ नई बात सीखते हैं तो उसका अध्ययन करना होता है। अध्ययन और अभ्यास, जैसे भगवान ने कहा है अभ्यास है कौन्ते, बार बार आपको अगर मन को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो आपको अभ्यास से करना होगा। अभ्यास है बार बार उसका रिपीटेशन। तो कोई भी कार्य जब हम हाथ में लेते हैं करने के लिए, तो उस कार्य को सिद्ध होने के लिए आपको उसका बार बार अभ्यास करना होता है। और अभ्यास के बाद ही आप उस कार्य की गहराई तक, उस विषय की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अध्ययन हालांकि कठिन होता है, क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा है कि वो आधा पौन घंटा अध्ययन करेगा तो लगेगा कि बस बहुत हो गया। परंतु एक निष्ठ होकर जब हम अध्ययन करने बैठते हैं, तब उसमें जो आनंद आता है वो अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है। फलस्वरूप भागवत का जो अध्ययन जिनके लिए कष्टकारी लगता है, मतलब उनको लगता है बहुत कठिन है, कैसे हो पाएगा, परंतु भगवान की कृपा और ब्रह्म चिंतन से उठकर और समुचित बोध के बिना भागवत की शरण जो ग्रहण कर लेते हैं, बस हमने भगवान की शरण ले ली है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान की शरण ली है, बस वही हमें ज्ञान देंगे। अब यहाँ पे एक बात और भी बता रहे हैं कि जो शुष्क चिंतन करते हैं, जैसे पहले भी ये शब्द आया था कि शुष्क चिंतन और कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचन के लिए व्यर्थ हो जाती है बात। भक्ति में लगे हुए जो भक्त हैं, अपने दिव्य कर्मों को करते हुए वे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य भगवान के लिए होता है। और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे ही। भगवान का ये ब्रीद है या ये वचन है, वो हमेशा ये, किसी भी आप श्री रामचरितमानस उठाकर ले लीजिए, भागवत पुराण ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, पौराणिक ग्रंथ, तो आपको ये बात सामने आ ही जाती है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम सबके लिए हूँ, बस एक बार मेरी शरण आ जाओ। और जो भगवान की शरण आ जाता है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण प्रेम के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है प्रेम से अपना बनाना, और एक होता है कर्तव्य से अपना बनाना। तो जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ अपने आप ही व्यक्ति वहाँ पे बंध जाता है। भगवान के प्रेम में जब हम बंध जाते हैं तो वो बंधन नहीं होता, वो संबंध हो जाता है। जब संबंध होता है तो उसमें बंधन का कोई भाव नहीं होता। जब मजबूरन कोई बांधा जाता है उसको बंधन कह सकते हैं, परंतु भगवान के साथ जब हम प्रेम से बंध जाते हैं तो वो हमारा भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तो आज हमने अध्याय के 5 और 6 श्लोक में जो गहराई का थोड़ा अध्ययन किया है, उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए अवश्य हमें प्रयत्न करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।